औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें शुरू करना होगा कंप्यूटर को। हम पढ़ते हैं कंप्यूटर को और हमें सीखना होगा कि कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम होते हैं और कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का होता है, यानी कि डेस्कटॉप किस चीज़ को कहा जाता है। ये हमारे पास डेस्कटॉप है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये हमारे पास सारे के सारे डेस्कटॉप है। और ये हमारे पास आइकन्स है। आइकन्स डेस्कटॉप के अंदर यानी कि ऊपर होते हैं। आइकन्स डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे डेस्कटॉप है और ये हमारे पास आइकन्स है। एक को आइकन कहते हैं और सारे को मिलकर आइकन्स कहते हैं। और यहाँ हमारे पास स्टार्ट है। स्टार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही पर हम चीज़ को ढूंढते हैं, यानी कि मुझे चाहिए MS वर्ड। मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास MS वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इसको खोलते हैं। फिर हमें ढूंढना है पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट, ये देखिए पावर पॉइंट, ये देखिए पावर पॉइंट आ गया। और यही पर हम रन को ढूंढते हैं। रन, ये रन में हम कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, यानी कि नोटपैड वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से इसको स्टार्ट बार कहते हैं। और इसको, ये जो मैंने क्लिक किया और ये निशान आ गया, इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार, इस चीज़ को टास्क बार कहते हैं। और इसको वॉच या टाइम बार, क्योंकि हम यहाँ पर डेट को देखते हैं या टाइम को देखते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं। और विंडो 10 में, विंडो 11 में यहाँ पर नोटिफिकेशन भी होता है। नोटिफिकेशन का निशान भी होता है। जो हम कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए तो हमें जो कोई भी मैसेज आ जाए तो हमें नोटिफिकेशन खबर कर देता है कि यहाँ पर कोई मैसेज है, कोई विंडो मसला है, कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे विंडो 7 है, मेरे लैपटॉप में विंडो 7 है। तो यही, अच्छा ये हो गया। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि मैंने जो लैपटॉप ख़रीदा है तो मेरे लैपटॉप के रैम कितने हैं और मेरे लैपटॉप में कितने प्रोसेसर होते हैं। रैम होता है और प्रोसेसर क्या चीज़ होती है। प्रोसेसर लैपटॉप के वो जो माउस होते हैं उसके पास होते हैं, आसपास होते हैं, यानी कि सिस्टम के वजह से, यानी प्रोसेसर की वजह से सिस्टम तेज़ होता है। तो प्रोसेसर, कितने प्रोसेसर आते हैं ये सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम में, यानी कि एक सिस्टम में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 12 होते हैं। बड़े बड़े सिस्टम में जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के जो सिस्टम होते हैं वो रोड दिखाई देते हैं, वहाँ पर विंडो 11 किया जाता है और इसमें प्रोसेसर 12-16 होते हैं। तो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, वो क्या काम करता है। प्रोसेसर सिस्टम को तेज़ कर देता है। प्रोसेसर सिस्टम को तेज़ करता है और हमें ढूंढना होगा, यानी कि हम अपने प्रोसेसर को कैसे देख सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले विंडो बटन प्रेस R एक साथ दबाना होगा, ठीक है। हमने दबा दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं MS config, मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए MS config मैंने लिख दिया। फिर हम यहाँ पर आते हैं, MS config हमने लिख किया, फिर ओके दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है जनरल, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ बूट पे जाना है। बूट पे हम गए, फिर एडवांस ऑप्शन, फिर हमारे पास नंबर ऑफ, उस यही पर देखिए नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 है तो हमें टिक मार्क लगाना होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास वो जो प्रोसेसर आते हैं वो हमें देखना होगा। मेरे लैपटॉप में एक प्रोसेसर है, किसी के लैपटॉप में 4 होते हैं, किसी के 8 में, किसी के लैपटॉप में 8 होते हैं। तो फिर आपको सारे के सारे खोल देना है, ठीक है। फिर जब खोल दिया तो आपने ओके लगाना है, फिर ओके। यहाँ पर रिस्टार्ट आते हैं, एक रिस्टार्ट आते हैं, एक एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट, यानी आप कर सकते हैं या रिस्टार्ट कर सकते हैं या एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर
हमारे पास खुल जाएगा सारे के सारे प्रोसेसर। तो हमारे पास हमारे सिस्टम तेज़ होगा। प्रोसेसर को सारे के सारे को जब खोल देंगे तो प्रोसेसर हमारे पास यानी कि सिस्टम तेज़ कर देगा। फिर मुझे देखना है मेरे लैपटॉप के कितने रैम है, तो फिर विंडो बटन R एक साथ दबाना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ MS Info 32 ये देखिए MS Info 32 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके, मैंने ओके दबा दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास आते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया गया है कि OS नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। ये क्या होता है, ये कह रहा है कि तुम्हारे लैपटॉप को विंडोज 7 हो गया है, यानी कि तुम्हारे लैपटॉप को विंडोज 7 तुम्हारे लैपटॉप पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर मैं देखता हूँ अपने रैम को, यहाँ पर इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम 4 GB मेरे लैपटॉप के जो GB यानी रैम है वो 4 है। तो यहाँ पर हमने मालूम किया, प्रोसेसर भी मालूम किया और हमारे रैम को भी मालूम किया। ठीक है, फिर यहाँ ये विंडो बटन R एक साथ दबाना होगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ भी खोल सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास अगर MS वर्ड नहीं है डेस्कटॉप पर, मैंने कह दिया कि ये डेस्कटॉप है, ये आइकन्स है, तो MS वर्ड के जो आइकन्स है वो डेस्कटॉप पर नहीं है, तो मैं कैसे खोलूँगा? तो अगर जब तुम्हारे लैपटॉप में MS वर्ड इंस्टॉल है, फिर उस वक्त तुम यहाँ पर देख सकते हो अपना कोड होता है MS वर्ड का अपना कोड है WinWord। यहाँ पर हमारे पास खुल गया MS वर्ड। ठीक है, तो अगर आपके लैपटॉप में MS वर्ड नहीं इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। फिर मुझे एक्सेल देखना है, एक्सेल लिख दे तो यहाँ पर खुल गया हमारे पास। ठीक है, इस बॉक्स में इस रन में मुख्तलिफ चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे लैपटॉप में एक वाईफाई कनेक्ट हो गया है और तुम्हें कोड देखना होगा, यानी कि तुम्हें कोड मालूम करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो कि ncpa.cpl। ठीक है, फिर आपने जब ओके करना है तो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस रन में यानी इस बॉक्स में आप मुख्तलिफ चीज़ देख सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। मैं आगे वीडियो में मैं सब कुछ सिखा दूंगा। शुक्रिया।